वेलकम बैक टू द स्टाइलिश कोडर। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज का हमारे पास क्वेश्चन है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। एक लीड कोड का इजी लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक एरे होगा जिसके अंदर प्राइस होगी, उसका नेम भी प्राइजेस करके होगा और उसके अंदर मेंशन होगा कि मींस कि हमारा जो इंडेक्स है उस डे पे उस स्टॉक की क्या प्राइस है। तो इस क्वेश्चन में हमको करना क्या है, हमको एक बार स्टॉक को बाय करना है और एक बार स्टॉक को सेल करना है। मींस आप उस स्टॉक को पहले बाय करोगे, उसके बाद सेल करोगे और इस बीच में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव करना है। ठीक है, तो ये था हमारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन। तो बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो हमारे पास जो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर है फर्स्ट 7 1 5 3 6 एंड 4। ठीक है, तो मीन्स में जब इसको फर्स्ट डे मीन्स में जब जीरो डे मीन्स जीरो एरे जीरो चलता है, तो जीरो डे पे अगर बाय करता हूँ तो मेरी जो बाइंग कॉस्ट होगी वो 7 होगी। अगर मैं उसको फर्स्ट डे बाय करूँगा तो मेरी कॉस्ट जो होगी वो 1 होगी। सेकेंड डे बाय करूँगा तो 5, 3 डे पे बाय करूँगा 3 एंड 4 पे बाय करूँगा तो 6 एंड नेक्स्ट डे पे बाय करूँगा तो मेरे पास 4 कॉस्ट होगी। ठीक है, तो इस टाइप की हमारे पास एक प्राइस एरे गिवन है। अब इसमें से हमको क्या करना है, हमको इसको सबसे मिनिमम वैल्यू पे बाय करना है, देन उसको सेल करना है हमको सबसे मैक्सिमम पे, जिससे हमारा प्रॉफिट सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें अचीव कर पाए। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमको इसको सबसे पहले बाय करना पड़ेगा, देन ही हम इसको सेल कर सकते हैं। ठीक है, देन ही हम इसको सेल कर सकते हैं। तो इट मीन्स आप इसमें देखो कि सबसे मिनिमम पॉइंट मुझे कहाँ मिलता है, मिनिमम पॉइंट है मेरे पास 1। अगर मैं इसको सेल करता हूँ मीन्स कि अगर मैंने इसको 1 पे बाय किया है तो इट मीन्स कि मैं इसको 7 वाली वैल्यू को तो मुझे इग्नोर कर देना है, मीन्स ये मेरे किसी काम की नहीं है। अब मुझे जो बाय करना है तो मैं इसको कब फ्यूचर में बाय करूँगा, तो इट मीन्स अब जब 1 के बाद मुझे जब भी इतने वाले पोर्शन में अगर जो सबसे मैक्सिमम होगा उस वैल्यू को मुझे पिक करना है। मीन्स कौन सी वैल्यू है, वो 6 है, तो मेरे पास जो प्रॉफिट होगा कितना होगा, 6 में से मैं माइनस कर दूंगा 1 को, तो ये बन जाएगा मेरे पास 5 और 5 मेरा हो जाएगा यहाँ पे प्रॉफिट, और जो कि मेरे पास आंसर गिवन है। ठीक है, अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखते हैं तो इसमें हमारे पास है 7 6 4 3 एंड 1। ठीक है, तो इसमें आप देखो कि मेरे पास सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी मिलती है, इसके अंदर सबसे मिनिमम 1 है। अगर 1 को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो क्या मुझे इधर के पोर्शन को तो इग्नोर करना है, क्योंकि मुझे सबसे पहले बाय करना देन सेल करना है। तो इट मीन्स कि मैं 1 को तो पिक कर नहीं सकता हूँ। अगर मैं 3 को पिक करता हूँ, मतलब अगर सेकंड इसको सबसे स्मॉलेस्ट पिक करता हूँ, तो मैं इसके फ्यूचर में देखता हूँ क्या मेरे पास कोई बाइंग सेल अपॉर्चुनिटी है, तो यहाँ पे मेरे पास 1 मिलता है। अगर मैं 1 पे इसको बेच देता हूँ तो मुझे क्या होगा, लॉस होगा। मीन्स मैं इसको 3 पे भी नहीं कर सकता हूँ बाय। अगर मैं 4 पे देखता हूँ इसको कि क्या मैं 4 में खरीदूँ और इसको बेचूँ, देन मुझे फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो सकता है इस पर, नहीं, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। वैसे ही 6 पे एंड 7 पे, तो इट मीन्स कि मुझे इस एरे से तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो इट मीन्स जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा, आंसर मेरा होगा 0। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 एग्जाम्पल थे जिनको हमने काफ़ी अच्छे तरीके से इनको समझा है। बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन अप्रोच की। तो हमको इसके अंदर करना क्या है, हमको अचीव करना है इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट को। ठीक है, अब मैक्सिमम प्रॉफिट हम कब अचीव करेंगे, जब हम मिनिमम प्राइस पे उसको बाय करें। ठीक है, मिनिमम बाय हो हमारा एंड मैक्सिमम सेल हो। ठीक है, तभी हम उसकी जो भी होगा हमारा, जब अगर हम उसको मिनिमम प्राइस पे बाय करते हैं एंड ज़्यादा पे बेचेंगे तभी हम उससे प्रॉफिट बना पाएंगे। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, लाइक 7 1 5 3 6 4। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको सबसे पहले उसमें बाय करना होगा, देन हमको उसको सेल करना होगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा कि हम इसको हैज़ एन शॉर्ट करवा लेते हैं। ठीक है, अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो इसके अंदर ऐसा कुछ ऑर्डर होगा, लाइक जो 0 इंडेक्स पे आएगा वो उसकी प्राइस होगी सबसे मिनिमम होगी, और जो n-1 इंडेक्स पे आएगा उसकी प्राइस सबसे मैक्स होगी, और इस मीन और मैक्स को कर देंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट दे देंगे। बट ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो ये ऑर्डर है ये ऑर्डर मेंटेन करता है। मीन्स उस स्टॉक की प्राइस 0 डे पे ये प्राइस थी, 1 डे पे ये प्राइस है, 2 डे पे ये प्राइस है। मतलब कि आपको किसी पास डे पे उसको परचेस करना है, मीन्स उसको बाय करना है। अगर आपने 1 पे बाय किया तो आप 7 पे उस स्टॉक को नहीं बेच सकते हो। आपको जो भी बेचना है, जो भी इस 1 के आगे जितनी वैल्यूज़ होगी उन्हीं वैल्यूज़ पे आप स्टॉक को सेल कर सकते हो। ठीक है,
तो अगर हम इस क्वेश्चन को ड्रॉ करते हैं, लाइक मेरे पास 7 वाली वैल्यू कुछ ऐसी है, ठीक है, 1 मेरा डीप कर रहा है, ठीक है, एंड 5 मेरा कुछ इस यहाँ पे है, देन मेरा 3 कुछ यहाँ, एंड 6 कुछ यहाँ पे, एंड 4 हमारा कुछ यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं इनको कनेक्ट करता हूँ, ये अपन ने इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर आप ये देखो कि मुझे करना है क्या है, मुझे सबसे मिनिमम प्राइस पे उसको बाय करना है, ठीक है। अगर मैंने 7 पे अगर उसको बाय करा है, ठीक है, मुझे नहीं पता कि फ्यूचर में उसकी प्राइस क्या ज़्यादा है क्या कम है, बट मैंने तो बाय कर लिया उसको 7 पे, ठीक है। देन अगर मैं चेक करता हूँ तो इसको अगर 7 पे बाय किया तो कहीं फ्यूचर में प्रॉफिट पॉसिबल है नहीं, तो उसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो 7 से वो कितना होगा, 0 होगा। अगर इन केस अपन 1 की बात करते हैं तो 1 को आप देखो मैंने 1 प्राइस पे बाय किया है, तो इस केस में मेरी जो प्राइस होगी वो 5 पे अगर मैं बेचता हूँ तो प्रॉफिट कितना 4 का हुआ, 3 पे बेचता हूँ तो प्रॉफिट कितने का हुआ 2 का हुआ, एंड देन अगर 6 पे बेचता हूँ तो प्रॉफिट कितने का हुआ 5 का, देन 4 पे बेचता हूँ तो प्रॉफिट कितने का हुआ 3 का। तो इट मीन्स अगर मैं 1 पे उसको बाय करता हूँ तो मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा मेरे पास 5 का। अगर 5 पे मैं खरीदता हूँ तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 6 पे होगा, कितने का 1 का। अगर 3 पे मैं बाय करता हूँ तो इसको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 6 पे, कितने का 3 का। अगर 6 पे लेता हूँ तो इसको प्रॉफिट होगा कितने का 0 का। अगर 4 पे लेता हूँ तो इसको कुछ भी प्रॉफिट नहीं होगा, इट मीन्स 0। तो इन सब में देखो मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिला उसको, 1 पे मिला, कितने का मिला 5 का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लाइक हम एक फोर लूप लगा दें यहाँ पे, ठीक है। फोर लूप हमारा कहाँ से चलेगा, जो आई होगा वो 0 से जाएगा n तक, ठीक है। 7 को किया उसने, ठीक है। इसके अंदर एक और फोर लूप लगाना पड़ेगा, जो j होगा वो कहाँ से कहाँ तक चलेगा, i+1 से n तक चलेगा। मीन्स 7 और 1 जो भी इसकी प्राइस होगी उसको कंपेयर करेगा कि इससे हमको, अगर मैं इसको बाय 7 पे करता हूँ और 1 आता है तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, ठीक है। इसको वो बाय करना पड़ेगा, यहाँ से वो कंपेयर करेगा, ठीक है। ऐसे करके हम इसको रिटर्न में बता सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। अगर बात करते हैं कि इसको, अगर इस अप्रोच को अपन कोड में करते तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, तो लाइक अगर आप देखो तो ये लूप चलेगा हमारा n टाइम्स, ठीक है, और ये लूप हमारा चल रहा है i+1 टू n तक। तो इट मीन्स जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी log n। तो हमारे जो कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n टाइम्स हमारा कोड रन करेगा। इट मीन्स ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। क्या हम इसको थोड़ा और ऑप्टिमल वे में बना सकते हैं? जी हाँ, हम इसको थोड़े और ऑप्टिमल वे में सोच सकते हैं। चलिए करते हैं उस पर बात। तो इसको हम ऑप्टिमल वे में सोचते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे कैडेंस एल्गोरिथम का। तो लाइक मैं यहाँ पे अगेन उस ग्राफ को ड्रॉ करता हूँ। तो मीन्स मेरे पास प्राइस कितनी थी 7, फिर मैं जाता हूँ 1 पे, फिर मेरे पास प्राइस हो जाती 5, फिर 3, फिर 6 एंड देन 4, ठीक है। ये हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ बना। तो लाइक अगर आप देखते हो मैं फर्स्ट डे कहाँ पे हूँ, मैं फर्स्ट डे यहाँ 7 पे खड़ा हूँ, ठीक है। मैंने बाय कितने में करा, उस स्टॉक को मैंने बाय करा है 7 प्राइस पे, ठीक है। देन बाय कर लिया। अब मुझे इसको सेल कब करना है, सेल तब करना है जब मेरी जो प्राइस हो वो 7 से ग्रेटर देन हो, तब मैं इसको सेल करूँगा, ठीक है। अगेन अगर मेरे पास, अगर इसकी प्राइस अगर यहाँ पे कहीं लो हो जाती है, लो प्राइस हो जाएगी, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, इसको छोड़ दूंगा, उस प्राइस को पिक कर लूँगा, ठीक है। जब प्राइस लो होगी मैं उसको पिक करूंगा, और सेल कब करूंगा, जब उसकी प्राइस ग्रेटर देन होगी, ठीक है। तो लाइक अगर मैं यहाँ 7 पे खड़ा हूँ, 7 के बाद मैं किस पे गया, 1 पे गया। मेरी जो बाइंग प्राइस थी 7 थी। अगर मैं कंपेयर करता हूँ 7 एंड 1 पे, मेरी बाइंग प्राइस क्या हो जाएगी, मेरी बाई प्राइस हो जाएगी इस केस में 1, ठीक है। अगर आप इस केस में देखो कि मैं इसको अगर 1 पे सेल करता हूँ तो इट मीन्स मेरा जो सेलिंग प्राइस होगी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। मीन्स अगर मैं इसको 1 पे सेल करता हूँ तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे पास, 0, ठीक है। 0 हो गया यहाँ पे। अगर मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, 5 पे गया, तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा कि बाइंग प्राइस क्या हुई। बाइंग प्राइस है मेरे पास 5, 1 एंड 5 में मैं कंपेयर करूँगा हु इज़ मिनिमम, तो 1 इज़ मिनिमम। तो मेरी बाइंग प्राइस कितनी रहेगी 1। अगर मैं इसकी सेल प्राइस देखूँ वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरी 5। और इसमें प्रॉफिट देखूँ वो कितना हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, लास्ट टाइम कितना था 0 था, इस केस में कितना हो जाएगा 4। देन मैं इसके बाद जाऊंगा 3 पे, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही करके चेक करूंगा, बाइंग प्राइस को चेक करूंगा, 1 मेरा निकलेगा और 3 यहाँ पे 3 इसकी सेल प्राइस होगी, और इसका प्रॉफिट चेक करूँगा कितना आएगा 2, बट 4 इज मैक्सिमम है मेरे पास, तो मैं इसको तो यहाँ पे नहीं कर सकता कंसिडर। फिर 6 पे जाऊँगा, यहाँ पे बाइंग प्राइस अगेन 1 रहेगी मेरी, और सेलिंग प्राइस कितनी रहेगी 6। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा 5 का होगा। देन हम इस 5 वाली वैल्यू को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ऐसे करके फिर मैं 4 पे चेक करूंगा, और इट मीन्स जो मेरे पास लास्ट में प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट होगा मेरा मैक्सिमम, ठीक है। मीन्स हम कर क्या रहे इस क्वेश्चन में, हम उसको एक बार
बाय करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में हमने बाय किया और हमने उसकी बाय प्राइस को उस पर सेट कर दिया, किससे 7 पे सेट कर दिया। अब जब भी नेक्स्ट टाइम पे हमको कोई डिप मिलेगा, डिप मीन्स क्या, जो हमारी बाय प्राइस है अगर वो लो प्राइस होगी, अगर बाय प्राइस से कम होगी तो हम इस बाय वाली प्राइस को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे, ठीक है। और हम हर प्राइस पे चेक करेंगे, मीन्स कि 1 पे गए हम, ये होगी हमारी सेल प्राइस, हम इसको चेक करेंगे बाय सेल माइनस बाय करके कि अगर इसकी जो वैल्यू अगर वो लो होती है हमारे प्रॉफिट से तो हम प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे। तो चलिए इसको अपन करते हैं हमारे कोड के अंदर इम्प्लीमेंट। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट में अपन डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स। तो INT बाय, ये बाय होगा कि मैंने उस स्टॉक को किस प्राइस में बाय किया है। तो इनिशियली ये होगा हमारा इनफाइनाइट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू, तो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, ठीक है। अब दूसरा वेरिएबल बनाते हैं हम INT करेंट प्रॉफिट, जो भी इनिशियली 0 होगा, और एक होगा हमारा मेन प्रॉफिट, ठीक है, ये भी हमारा 0 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन एक लगा लेते हैं फॉर लूप, ठीक है। तो INT i इक्वल टू आई की जगह अपन लेते हैं यहाँ पे प्राइस, ठीक है। कहाँ से आएगी, प्राइस वाला जो एरे है प्राइसेस करके उसमें से, ठीक है। अब इसमें हम चेक करेंगे जो हमारी अभी करंट की जो प्राइस चल रही है क्या वो हमारी बाय प्राइस से छोटी तो नहीं है। इट मीन्स जब हमने ख़रीदा था उसके बाद एक डीप आ गया हो, ठीक है, वो डीप आता है तो हम क्या कर लेंगे, हमारी जो प्राइस वाली है उस वैल्यू को हम उस लोएस्ट वैल्यू से अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो इफ़ अगर जो मेरी अभी करंट की जो प्राइस है, प्राइस अगर ये हमारी मिनिमम होती है बाय से, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, जो हमारे बाय को ये बना देंगे। अब जो बाय की प्राइस होगी वो ये हो जाएगी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास अगर हमने इसको इस प्राइस में जो भी हमारी बाई प्राइस थी और इस प्राइस में अगर हम उसको सेल करते तो हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, इट मीन्स करेंट प्रॉफिट, ठीक है। करेंट प्रॉफिट कितना होगा, जो इसकी अभी प्राइस चल रही है, ठीक है, प्राइस माइनस बाय, ठीक है। और इसके बाद जो हमारे पास करेंट प्रॉफिट आया हम उसको चेक करेंगे, जो हमारे पास जो प्रॉफिट है क्या वो उस प्रॉफिट से कम है तो हम उस प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, मीन्स ज़्यादा है तो हम अपडेट कर देंगे। तो इफ़ अगर मेरा जो करेंट प्रॉफिट है अगर ये ग्रेटर देन है जो मेरा प्रॉफिट से, तो उस केस में हम इस प्रॉफिट को अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू करेंट प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया हमारा कोड। आखिरी में जाके अपन यहाँ पे कर देंगे रिटर्न प्रॉफिट को, ठीक है। तो कर लेते हैं इसको रन। तो हमारे दोनों टेस्ट केस इसमें सक्सेसफुल रन हो गए, तो कर देते हैं इसको सबमिट। तो यहाँ पे हमारा कोड भी सक्सेसफुल सबमिट हो गया है, लाइक स्क्रीन लोड भी हो गई। अगर बात करते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हम बेसिकली इसमें यूज़ क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे एक फोर लूप का यूज़ किया है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी अगर आप देखते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकलेगी इन केस ON, ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये हो गई। अगर हम बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसमें हमने कोई भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ वेरिएबल को यहाँ पे डिक्लेयर किया है, तो इट मीन्स ये कांस्टेंट है। तो लाइक जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो हमारी होगी O1। तो इट मीन्स जो सॉल्यूशन हुआ है हमारा वो कितने में हुआ है, सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो है ON और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो O1, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।